महावाक्य में बोला है, आज की दुनिया के मनीषियों ने भी यही बात कही है कि मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। बाहरी आकृति देख करके मनुष्य के मन को, आत्मा को पहचाना जा सकता है। ये परंपरा किसने शुरू की? वो जब आता है तो ऐसी माता को चुनता है कि तन ऐसा सुंदरता से भरपूर हो जो शिवलिंग की तरह पूजा जाए। सुंदरता किसे कहा जाता है? एक हद की सुंदरता है, एक बेहद की सुंदरता है। हद की जो सुंदरता है वो चेहरे और चमड़ी की सुंदरता है, और जो बेहद की सुंदरता है वो है रूहानियत। तो इससे महावाक्य से प्रूफ निकल रहा है कि सुंदरता मात्र स्थूल नेत्रों का विषय नहीं है, स्थूल देह अथवा स्थूल वस्तुओं में भी सीमित नहीं है। यह बेहद की सुंदरता माना सुंदरता से भी बड़ी चीज है। सुंदरता को देखने की क्षमता अथवा दृष्टिकोण डेवलप हो जाना, जो अंदरूनी चीज है। सुंदरता भी दो तरह की होती है, बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता। बाह्य सुंदरता से किसी को दुख भी हो सकता है, लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य होता है वो हमेशा सुखदायी ही होता है। बाहरी सुंदरता है तन की सुंदरता, और तन का कनेक्शन है मन से। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने बोला है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरे कनक घट जैसे। एक है हद की सुंदरता और एक है बेहद की सुंदरता। मन जब तक हद की दैहिक परिभाषाओं की सीमाओं में बंधा रहता है, तब तक बाहर की सुंदरता आकर्षित करती है। व्यक्ति वस्तुओं में सुंदरता को ढूंढते हैं। हद की सुंदरता है चेहरे और चमड़ी की सुंदरता, जिससे चार्म पैदा होता है, जो देहभानी मनुष्यों की बुद्धि को नीचे गिराने वाला है, भ्रमित करने वाला है। लेकिन जो बेहद की सुंदरता है, रूह के आधार पर, रूहानियत माना कि आत्मिक स्थिति के आधार पर, मन की एकाग्रता से जो वाइब्रेशन तैयार होता है, उसमें देहभानियों की बुद्धि को भी ऊंचा उठाने की क्षमता होती है। सत्य के आधार पर मन की परे से परे की जो स्थिति है, वही है बेहद की सुंदरता। 5 तत्वों का सार, जिसकी शिवलिंग रूप में पूजा होती है, परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। सुंदरता को अगर प्रकृति के आधार पे देखा, वस्तुओं में, पदार्थों, व्यक्तियों में देखा, तो प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण जो आज सुंदर है वो कल बदसूरत जरूर लगेगा। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर भी होता है। और सत्य क्या है? जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है। जो कभी नहीं बदलता, कभी नष्ट नहीं होता, वही सुंदर है। शरीर की सुंदरता समाप्त हो सकती है, सुंदरता देखने की क्षमता नहीं। इसको कहा जाता है कि मास्टरी। ये शूटिंग पीरियड में सुंदर पने की परिभाषा तैयार हो रही है। वहां सुंदर बन जाएंगे, सुंदरता के आधार पर हर कार्य करेंगे ब्रॉड ड्रामा में। लेकिन मन जब असीम सत्य से कनेक्ट हो जाता है तो सुंदरपन डेवलप हो जाता है, माना कि सुंदर देखने की क्षमता डेवलप हो जाती है, रूहानियत डेवलप हो जाती है, जिसके आधार पर हद की सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि उस स्टेज ऑफ माइंड में कोई चीज खराब अथवा बदसूरत होती ही नहीं। अब सुंदर देखने का नजरिया ही डेवलप हो जाता है, दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। जन्म जन्मांतर की सुंदरता सुंदर पने से आती है। शिव के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम अर्थात जो स्वयं के लिए सत्य है, शिवम माना कल्याणकारी है। पहले पहले स्वयं के लिए कल्याणकारी, जो स्वयं के लिए कल्याणकारी है वही दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। और फिर सुंदरम अर्थात सुंदर अयम, माना स्वयं के लिए सुंदर है वही दूसरों को भी सुंदर लगेगा। सत्य वो जो हमने स्वयं के लिए स्वीकार किया है, और स्वीकार तब करेंगे जब हमारे लिए उसका अनुभव कल्याणकारी हो। जो कल्याणकारी है वही सुंदर होता है। अगर सत्य स्वयं के लिए अप्लाई ही न कर पाए तो कल्याणकारी और सुंदर भी साबित नहीं होगा। सुंदरता एक गुण है। कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी गुण को देख पा रहा है, अर्थात उसके अंदर वो गुणवत्ता होगी तभी वो उसको दिखाई दे रही है। एक होता है सुंदर और एक है सुंदरता अथवा सुंदरपना या सुंदर देखने की क्षमता। सुंदर पर्टिकुलर की बात है, लेकिन जो सुंदरता है वो गुणवत्ता वो किसी पर भी अप्लाई हो सकती है।
बीज में सुंदर देखने की क्षमता होगी जो कि निर्गुण है। ये गुणवत्ता होते हुए भी जरूरी नहीं है कि बीज बाहर से सुंदर हो। जो वो देख सकता है वो उसके अंदर है, उसका मादा है उसके अंदर। देह की सुंदरता बंधन बन जाती है, बेड़ियां डाल देती है, जबकि आत्मा की सुंदरता बेहद की सुंदरता है, रूहानियत, जिससे आत्मबल पैदा हो जाता है, जिसके आधार पर बहुत ऊंचा उड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। रूह से रूहानियत आती है, माना आत्मिक स्थिति होगी, सत्य होगा तो सती उस सत्य को धारण करके सती कहलाती है। स्थिति होगी तो स्थान जरूर तैयार हो जाता है। इसीलिए बोला, परम धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेते हो, माने ऊंचे से ऊंचा रहने का स्थान। किसका? बुद्धि रूपी आत्मा ने जितनी सूक्ष्मता स्थिति पकड़ी होगी, उतना ही परे से परे, ऊंचे से ऊंचा उसका मानसिक क्षेत्र तैयार होता है, जिसकी तुलना परम धाम से की है, जिसका रंग लाल है, रूहानियत का रंग है। जैसे कोई कन्या नौजवान होती है तो चेहरे पर रूहानियत आ जाती है, लावण्य आ जाता है। इसीलिए बोला है, शिव ऐसी माता को चुनता है, तन ऐसा सुंदरता से भरपूर हो जो शिवलिंग की तरह पूजा जाए। तो कन्या अर्थात पवित्र ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। जितना जितना ज्ञान के आधार पर पवित्र बुद्धि बनती है, देह के जितने भी धर्म हैं, मुख्य मुख्य 9 धर्म माने धारणाएं, तो उनकी परिभाषाएं आत्मभान में बदल जाती हैं, अर्थात बेहद की नौजवानी आ जाती है। शिव एक तत्व है, छठा तत्व, यत सत्यम तत् शिवम, यत शिवम तत् सुंदरम। स्थूल 5 जड़ तत्वों से शरीर बनता है, आध्यात्मिक लेवल पर होता है सूक्ष्म शरीर, माने सूक्ष्म देहबान, जो 5 विकारों से बनता है, जो आत्मा के अंदर होते हैं। लाल लाइट के गोले का मतलब है, महावाक्यों में बोला है, लाल लाइट के गोले का मतलब है जब प्रत्यक्ष होता है उस समय ज्ञान और योग का आग का गोला बन जाता है, ज्ञानाग्नि योगाग्नि से भरपूर। जैसे जैसे आदमी नौजवान बनता है, कन्या हो या आदमी हो, तब चेहरा एकदम लाल लाल रूहानियत चढ़ जाती है। ऐसे ही वो लाल लिंग है। तो इस तरह से प्रूफ हो रहा है कि सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण सुंदर देखने की क्षमता है, जो कि आंतरिक चीज है, सुंदर देखने का दृष्टिकोण है, जो कि शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थी को डेवलप करना होता है।